आज देखते हैं हम लोग टेक्स्ट फंक्शन में, टेक्स्ट के अंदर में कुछ फंक्शंस को यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला है BAHTTEXT। हालांकि इस फंक्शन का रियल लाइफ में यूज ना के बराबर है, ठीक है। एक्चुअली ये करता क्या है कि किसी भी नंबर को थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लें, यहाँ पे आते हैं, सपोज कि यहाँ पे हम 125 लें, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे BAHTTEXT, ठीक है। फॉर्मूला टाइप करने का एक और तरीका है, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, BAH डालिए, ये ऑटोमेटिक आगे का जो है सजेस्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं करना है, टैब बटन प्रेस करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके टैब बटन प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल में भी हो जाएगा, हालांकि कैपिटल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। नंबर के जगह पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लैंग्वेज हमारा थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज लगभग किन्हीं को नहीं आता है ना। तो अब चलिए हम इसको चेक करते हैं कि वाकई में ये थाई लैंग्वेज है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू के रूप में पेस्ट करेंगे, क्योंकि दूसरी जगह पे पेस्ट करेंगे तो विथ फंक्शन पेस्ट होगा, इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है, इसका वैल्यू लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। इतना क्लियर है। इसके बाद आना है ब्राउजर में, आने के बाद यहाँ पे आएंगे और टाइप करेंगे ट्रांसलेट, इंटर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है डिटेक्ट लैंग्वेज का और यहाँ पे इंग्लिश दिया है, तो जैसे है वैसे ही रहने देना है। यदि कोई लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आप डिटेक्ट लैंग्वेज ही कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि कौन सा ये लैंग्वेज है। यहाँ पे कंट्रोल V से हम पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, थाई डिटेक्टेड, यानी कि ये बता रहा है कि थाई लैंग्वेज है, डिटेक्ट भी कर लिया, ये थाई लैंग्वेज है। यहाँ पे दिखा रहा है 125 BAHT एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि हमने जो यूज किया वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, हालांकि रियल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। तो जो पहला जो फंक्शन हुआ हमारा वो BAHTTEXT, ठीक है। दूसरा फंक्शन हम देखेंगे इसी में, टेक्स्ट के अंदर में, कैर, और कैर के साथ एक और फंक्शन देखेंगे, कोड, ठीक है। कैर और कोड दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं कैर। कैर फंक्शन क्या करता है, जैसे हम इक्वल टू कैर डालें, ब्रैकेट ओपन करें, तो देखिए कैर के अंदर में हम जैसे ही किसी नंबर को डालेंगे तो उसको कैरेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है ना। सपोज कि हम 65 डालें, बरोबर, ब्रैकेट क्लोज करें, तो 65 का मतलब कैपिटल ए होता है, 65 का मतलब कैपिटल ए होता है, इंटर करेंगे तो ए हो गया, ठीक है। ये इसका आस्की वैल्यू होता है, क्या है इसका, ये आस्की वैल्यू, ठीक है ना। अब चलिए आस्की वैल्यू क्या होता है वो आपको दिखा दें पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे आस्की वैल्यू का हम लिस्ट दिखा दें, इमेज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे जीरो का हेक्सा, इसका देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जैसे इसका जो है 65 है, यहाँ पे देखिए ए का 65 यहाँ पे है ना, और इसका हेक्साडेसिमल में वैल्यू है 66 का मतलब बी, 67 का मतलब सी। अब जैसे 64 का मतलब एट द रेट होता है, 32 का मतलब स्पेस होता है, खाली जगह, ठीक है। तो उसी तरह से हर कैरेक्टर के लिए यहाँ पे एक आस्की वैल्यू होता है। कंप्यूटर बेसिकली ABCD नहीं समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, नंबर को समझता है, ठीक है ना। कंप्यूटर
डिजिट पे काम करता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अब जैसे और भी हम यहाँ पे अभी काम करते हैं, आप एक से लेके यहाँ पे क्या करते हैं, हम 255 तक काउंटिंग लेते हैं, क्योंकि कैर जो फंक्शन है वो एक से लेके 255 तक सपोर्ट करता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? एक से लेके 255 तक। यदि चेक करना हो तो यहाँ पे आइए और कैर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नंबर इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 255। क्लियर है? यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक से लेके 255 के बीच में ही नंबर हम डाल सकते हैं। यदि इसे बाहर डालेंगे तो वहां पे एरर देगा फिर, है ना। चलिए, अब सपोज कि यहाँ पे हम आते हैं, एक से लेकर 255 तक काउंटिंग यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लिया कि यहाँ पे हम 255 नहीं, 294 या 90 तक ले लें, ठीक है। चेक करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या ये सब में काम करता है या फिर। देखिए, ये नंबर लिखने का एक और तरीका है। आप, एक तो तरीका है कि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, दूसरा तरीका है यहाँ पे आइए, ठीक है, होम में आइए, ठीक है। इसके बाद अब मैनुअल टाइप तो करेंगे नहीं, ये तो और लंबा समय जाएगा। आप यहाँ पे आइए, फील में आइए और यहाँ पे सीरीज में आइए, दिख रहा है, सीरीज पे आना है। यहाँ पे आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे स्टेप वैल्यू है और एक है स्टॉप वैल्यू, बताया था हमने, है ना, पिछली क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो स्टेप वैल्यू में क्या होता है कि कितना ऐड करना है वो स्टेप वैल्यू में रखना है। तो काउंटिंग लिखने के लिए तो एक एक ऐड करना पड़ेगा, एक के बाद दो आता है, मतलब एक ऐड करना है, दो के बाद तीन, चार, पाँच। तो एक यदि ऐड करेंगे तो कंटिन्यू, मतलब काउंटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे कहाँ तक जाना है? तो 255 तक। स्टॉप वैल्यू मतलब कहाँ तक जाना है, तो 255 तक जाएगा और रुक जाएगा। देखिए, एक बार में हो गया, है ना। इससे लाखों तक गिनती 10 सेकंड में हो जाएगा। मान लीजिए 1 लाख 2 लाख तक लिखना है तो कुछ ही सेकंड्स में ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? फिलहाल हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और इक्वल टू कैर फंक्शन का यूज करें, इस नंबर को सेलेक्ट करें, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल आया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देखिए, मान लिया यहाँ तक किया तो यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है ना, क्योंकि हमने क्या बताया, इसका जो रेंज होता है वो 1 से लेकर 255 तक होता है, ठीक है। तो 255 तक ठीक है, 56 के बाद ये खुद ही एरर बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो भी सिंबल्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, सब यहीं से निकले हुए रहते हैं लगभग, है ना। देखिए, ठीक है, जैसे छोटा वाला ABCD आपका कहाँ से शुरू है, तो ये 97 से लेकर कहाँ तक, 122 तक, ठीक है। बड़ा वाला जो है आपका 65 से लेके आप कहाँ तक चले आइए, तो ये 90 तक रहेगा। कोई कंफ्यूजन है? तो इस तरह से आप कैर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं, कोड। अब देखिए, कोड क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर को नंबर में बदलेगा, किसी भी कैरेक्टर को नंबर में बदलेगा। सपोज कि यहाँ पे हम कोड का यूज करें और टेक्स्ट के जगह पे इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहाँ पे देखिए वापस 65 आ रहा है ना। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड नंबर है वो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। अब जो कोड फंक्शन है उसमें हम डायरेक्ट टेक्स्ट को भी डाल सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक कैरेक्टर डाला था, यहाँ पे हम कोड के अंदर में हम सीधा टेक्स्ट को, अब सपोज कि यहाँ पे हम एप्पल डालें। अब एप्पल डालने पे क्या करेगा ये, देखिए जो पहला कैरेक्टर होगा सिर्फ उसी का आस्की वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। देखिए, एक्चुअली एरर दे दिया, ये भी काम नहीं किया, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोड में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आपका लेगा, ये भी नहीं ले रहा है, एप्पल टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोड, अब यहाँ पे इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए
अब इंटर कीजिए, अब आ रहा है ना 65। सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही कैप्चर करेगा, बाकी को ये छोड़ देगा। अब मान लिया जाए यहाँ पे हम APPL ही कर दें तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा स्मॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ब्रैकेट के अंदर में लिख के यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे एरर देगा कोई। हाँ, पहले यहाँ पे टाइप कर लीजिए, उसके बाद उसको नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो एक फंक्शन और आपका हो गया कोड। कोड के बाद आगे देखते हैं यहाँ पे अगला, जैसे कि कॉनकैटिनेट है। ठीक है, अब कॉनकैटिनेट क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉनकैटिनेट। अब देखिए, जैसे ही आप कोई फंक्शन टाइप करते हैं, तो जैसे यहाँ पे कॉनकैटिनेट आपका हाईलाइट है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर, या सिंगल सेट भी कह सकते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब ABCD। बात समझ गया ना? अब जैसे मान लिया कि दो नाम लिखा है, नाम लिखा है अलग अलग कॉलम में है। बात समझ में आ रही है ना? मान लिया कि नाम अलग कॉलम में है और उसका टाइटल जो है अलग कॉलम है, अब दोनों को एक साथ मिलाना है। ठीक है, तो किस फंक्शन का यूज करेंगे, कॉनकैटिनेट का यूज हम करेंगे। क्लियर है? अब कॉनकैटिनेट का स्पेलिंग ज़्यादातर केस में हो सकता है याद ना रहे, तो सीधा CON डालिए, और यदि सामने ऊपर में दिख गया तो ठीक है, और न दिखे तो सेलेक्ट करके इस तरह से और टैब बटन यूज कीजिए, तो ये पूरा फंक्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे text1 है, text2 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो अलग अलग कॉलम में यहाँ पे टेक्स्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम लेते हैं, जैसे कि मान लिया दिनेश कुमार, सुमन कुमारी, प्रकाश कुमार। सपोज कि इतना नाम, अच्छा एक ही में हो गया। चलिए दूसरे कॉलम में ले लेते हैं प्रकाश कुमार, और कोई एक नाम जैसे कि पूनम और कुमारी, इतना नाम ले लिया, कोई दिक्कत? अब इन दोनों को एक साथ अटैच करना है, मतलब कि एक ही कॉलम में लाना है। क्लियर है? तो एक तो तरीका ये है कि बारी बारी से बस ऐसे हम टाइप करें देख देख के, तब तो काफ़ी समय जाएगा ना। म, नहीं, मर्ज करने से भी नहीं होगा। जैसे हम, एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे बारी बारी से टाइप करें, इसमें तो अच्छा खासा समय जाएगा। मर्ज यदि करेंगे दोनों को तो भी नहीं होगा। ठीक है, सपोज कि यदि मर्ज करेंगे तो यहाँ पे मर्जिंग सेल ओनली केप द अपर लेफ्ट सेल, यानी कि गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो तरीका है आपका कॉनकैटिनेट है। अब कॉनकैटिनेट का एक अल्टरनेट उपाय भी है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले कॉनकैटिनेट को हम देखते हैं, तो इक्वल टू टाइप करेंगे कॉनकैटिनेट। यहाँ पे दे रहा है text1, तो text1 में इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, यहाँ पे अगला है text2, इसको सेलेक्ट करेंगे, और भी यदि टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दो ही है हमारे पास। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आया, दिनेश कुमार आया ना। अब मान लिया इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे सबका एक साथ आ गया। ठीक है, अब चूंकि कॉनकैटिनेट का काम है टेक्स्ट को जोड़ना, अब उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, यदि स्पेस रहता यहाँ पे, यदि नाम लिख के एक स्पेस दिए रहते, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं, है ना, एडिट करने के बाद यदि एक स्पेस दे दें और इंटर कर दें, तो यहाँ भी स्पेस आ जाएगा। लेकिन ये तो लंबा प्रोसेस हुआ ना, हर वर्ड में या जितना भी लिखा है यदि हर जगह पे हम स्पेस देंगे एक एक वर्ड में, तब तो समय लगेगा। तो उसका दूसरा भी उपाय है। देखिए यहाँ पे आइए, जैसे text1 है और जैसे कि टेक्स्ट आपका 2 है, तो बीच में एक स्पेस हम इंसर्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? स्पेस इंसर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, डबल कोट ओपन करना है, एक स्पेस देना है और डबल कोट को
क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे किसके D1 के पहले एक डबल कोट ओपन करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर डबल कोट क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा। जैसे ही कॉमा देंगे तो D1 हमारा क्या बन गया, टेक्स्ट 3। देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 2 में आपका स्पेस है और टेक्स्ट 3 में D1 है, यानी कि ये टाइटल आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए स्पेस आ गया ना, ठीक है। अब यदि ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? अब हम बगैर कॉनकैटिनेट का यूज किए भी हम दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को हम कंबाइन कर सकते हैं। देखिए उसका क्या तरीका है। यहाँ पे डिलीट करेंगे सबको और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद %, ये वाला साइन देंगे, ठीक है। शिफ्ट बटन यूज करके ऊपर में जो 7 नंबर बटन है उसको प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो ये दोनों एक साथ आ गया। तो ये बगैर कॉनकैटिनेट का हमारा काम हो गया, बिना फंक्शन का हम काम कर सकते हैं। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सब एक साथ आ गया। तो इन केस यदि फंक्शन भूल जाए तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब रही बात कि बीच में मान लिया स्पेस देना हो तो उसका भी उपाय है। F2 से एडिट कीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे डबल कोट ओपन कीजिए, एक स्पेस दीजिए, डबल कोट क्लोज और %, यहाँ पे देना है ना। और इंटर करेंगे तो बीच में एक स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से करना है प्रैक्टिक, ठीक है। तो बगैर फंक्शन का भी हम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। चलिए अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं। फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर दे। अगला फंक्शन यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर में देखेंगे डॉलर। डॉलर कुछ नहीं है, ये क्या करेगा कि डॉलर या जो भी करेंसी है वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 15,625 ये नंबर ले लिया। यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट में और इस डॉलर पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे इक्वल टू DOLL, ठीक है। हमने डायरेक्ट नंबर पे यूज किया था, गड़बड़ हो गया है ना। नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन डेसिमल में भी वैल्यू हम दे सकते हैं। अब पहले डायरेक्टली क्लोज करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल अप्लाई हो गया और बाय डिफॉल्ट जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐड हुआ, ठीक है, 00 ऐड हुआ। अब यहाँ से हम इसको F2 से एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे आते हैं। अब डेसिमल की जगह पे यानी कि कॉमा देंगे पहले, उसके बाद मान लिया यहाँ पे हम 1 डेसिमल दें या फिर मान लिया कि 4 डेसिमल यहाँ पे दे दें, तो होगा क्या कि यहाँ पे दशमलव के बाद 4 डिजिट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है ना। अब इसमें एक चीज़ और हम कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे टाइप किया 45.62, इतना सारा नंबर टाइप कर दिया, इंटर किया, तो यहाँ पे आपका दशमलव के बाद 4 ही डिजिट दिखेगा। बात समझ में आ रही है ना। है तो इतना डिजिट, लेकिन दशमलव के बाद 4 डिजिट ही दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे हम इसको एडिट करें और एडिट करने के बाद मान लिया कि 1 डिजिट करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट। क्लियर है। तो आई थिंक इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो एक फंक्शन और हमारा हो गया डॉलर। देखिए बिना डॉलर का यूज किए भी डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर टाइप कर लीजिए, यहाँ पे आइए, आप होम में आइए और यहाँ यहाँ से जो भी करेंसी आपको लेना हो यहाँ से आप ये आप अप्लाई कर दीजिए। एक तो सीधा यहाँ पे लग गया, और दूसरा तरीका कि यदि यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर नहीं आता है तो यहाँ पे आइए, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आना है, ठीक है ना। कस्टम में आना है, सॉरी आपका करेंसी में आना है
और यहाँ से करेंसी अकाउंटिंग दोनों में से किसी में चले जाइए, और यहाँ से जो है जो भी आपका सिंबल डॉलर चाहिए या जो भी चाहिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया डॉलर की जगह पे रुपया चाहिए, है ना, तो यहाँ से रुपया भी ले सकते हैं। मान लिया डेसिमल में 3 जगह चाहिए, डेसिमल प्लेस 3 चाहिए, तो यहाँ से ले लीजिए और ओके कीजिए, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं या फंक्शन का यूज करके करना हो तो भी हम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? ज़्यादातर केस में हम लोग डायरेक्ट ही यूज करते हैं, फंक्शन का यूज न के बराबर करते हैं। ठीक है, चलें आगे। अगला इसमें देखेंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि ये दो स्ट्रिंग को चेक करेगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम है या फिर नहीं है। यदि थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो फॉल्स रिजल्ट देगा, और यदि बिल्कुल सेम होगा तो ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे दो कॉलम में हम कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग को लेंगे, यानी कि कुछ टेक्स्ट को हम लेंगे। सबसे पहले मान लिया यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सपोज कि हम टाइप करें एप्पल, ठीक है, बनाना, स्पेलिंग गलत है, जानबूझ के हमने दिया है, ठीक है, या फिर मान लिया गुआवा। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं एप्पल, बनाना, इसके बाद सपोज कि पपाया, और यहाँ पे गुआवा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करें, सॉरी EXACT एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करें, तो यहाँ पे टेक्स्ट 1 में इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, और टेक्स्ट 2 में इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या दिखाएगा? फॉल्स। देखिए क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे ए स्मॉल था और अगले में कैपिटल था। ठीक है, तो एग्जैक्ट का मतलब कि एग्जैक्टली सेम, स्पेलिंग भी सेम, और कैपिटल स्मॉल जो भी है मतलब उसका केस वो भी सेम होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगला फंक्शन हम लोग इसी में देखेंगे। यहाँ पे एक और हो गया हमारा EXACT एग्जैक्ट। ठीक है, अगला फंक्शन है फाइंड। ठीक है, और फाइंड के साथ एक और हम लोग सीखेंगे सर्च। ठीक है, अब देखिए फाइंड क्या करता है और सर्च क्या करता है, दोनों का एक ही काम है, थोड़ा सा अंतर है, वो आगे चल के अभी पता चलने वाला है। ठीक है, तो एक फंक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड और एक सर्च। ठीक है, दोनों का एक ही काम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है केस का, यानी कि कैपिटल और स्मॉल का। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पे हम टाइप करते हैं MUMBAI मुंबई। ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड फंक्शन का यूज करें। फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। अब सपोज कि हम किसी कैरेक्टर को या किसी टेक्स्ट को हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो फाइंड टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है फाइंड टेक्स्ट। सबसे पहले देखिए लिखा है यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट। अब सपोज कि हमें क्या ढूंढना है? एम, तो हम डबल कोट में क्या लिखेंगे? एम, डबल कोट में एम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट का मतलब कि कौन से टेक्स्ट में से ढूंढना है, तो हमें इसमें से ढूंढना है। क्लियर है ना? तो हम इसको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे, तो इसका पोजीशन आया 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तीसरे नंबर पे स्मॉल कैरेक्टर है, यानी कि फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। फाइंड क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है, यानी कि ये कैपिटल और स्मॉल में फर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आए, सपोज कि हम एम टाइप करें कैपिटल और एंटर करें तो एक आएगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अब सपोज कि यहाँ पे हम लास्ट में भी एम लगा दें तो फिर भी ये पहला ही एक ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो पहले मिल गया उसी को यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देता है। उसका जो सीरियल नंबर, जो उसका कैरेक्टर नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। कोई कंफ्यूजन इसमें?
उसी तरह से अगला है हमारा सर्च। सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, फाइंड केस सेंसिटिव है लेकिन सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे SEARCH सर्च, फाइंड टेक्स्ट, डबल कोट में सपोज कि एम डालें और डबल कोट क्लोज, कॉमा, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा। क्योंकि सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है, उसको कैपिटल और स्मॉल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हालांकि ये एम तीसरे नंबर पे है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, एम आ रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए